24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट। अरे केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। दिल्ली की राजनीति में आज एक बड़ा मोड़ आया है। जिस केस ने पिछले कुछ सालों में देश की राजनीति को हिला कर रख दिया था, जिसे दिल्ली शराब नीति घोटाला कहा गया, उसी मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत कुल 23 आरोपियों को कोर्ट ने आरोप मुक्त यानी डिस्चार्ज कर दिया है। जी हाँ, कोर्ट ने कहा कि इस केस में प्रथम दृष्टया मामला बनता ही नहीं है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोर्ट ने क्या कहा, सीबीआई पर क्या टिप्पणी हुई, केजरीवाल और सिसोदिया की क्या प्रतिक्रिया रही और इसका राजनीतिक असर क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल। तो सबसे पहले थोड़ा हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की थी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस नीति में घोटाला हुआ है। इसके बाद जांच की जिम्मेदारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को दे दी गई। सीबीआई ने आरोप लगाया कि लाइसेंस देने में गड़बड़ी हुई है, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया गया है और सरकार को नुकसान हुआ है। इसी मामले में कई बड़े नामों पर केस दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई और लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। अब आते हैं आज के सबसे अहम हिस्से पर। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में कहा कि चार्जशीट में गंभीर कमियां हैं और कई आरोपों में के समर्थन में ठोस गवाह या बयान नहीं है। प्रथम दृष्टया केस नहीं बनता है। कोर्ट ने साफ कहा कि जांच में खामियां और आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री ही नहीं है। इस आधार पर कोर्ट ने सभी 23 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया। अब डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि कोर्ट को शुरुआती स्तर पर ही पर्याप्त सबूत नहीं मिले, इसलिए ट्रायल अब आगे बढ़ेगा ही नहीं। कोर्ट ने खास तौर पर कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ तो कोई भी प्रथम दृष्टया केस नहीं बनता है, यानी कि अदालत की नजर में शुरुआती सबूत ही पर्याप्त नहीं थे कि मामला आगे तक चल सके। ये टिप्पणी अपने आप में काफी बड़ी मानी जा रही है। वहीं फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में केवल ईमानदारी दिखाई है, झूठा केस बनाया गया है, कोर्ट में साबित हो गया कि मैं ईमानदार हूँ। केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि याद कीजिए, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। इतना कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई और वो रो पड़े, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने उन्हें संभाला। और राजनीति में ऐसे भावुक पल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। वही केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि संसार में कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, शिव शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता है। सच की हमेशा जीत होती है। ये बयान साफ तौर पर आध्यात्मिक और भावनात्मक संदेश देने वाला था। अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश थी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल में डालने की। सिटिंग मुख्यमंत्री को घर से उठाकर जेल भेजा गया। उन्होंने दोहराया कि हम भ्रष्ट नहीं हैं। आपको बता दें कि कोर्ट ने इस केस में कुल 23 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया है। इनमें प्रमुख नाम हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, के कविता, समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा और अन्य कई कारोबारी व अधिकारी। यानी कि इस केस में शामिल सभी लोगों को फिलहाल राहत दे दी गई। दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि जब कोर्ट कहती है कि चार्जशीट में कमियां हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जांच एजेंसी को आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त और मजबूत आधार दिखाना होता है। अगर वो नहीं दिखता है तो अदालत मामला आगे नहीं बढ़ाती है। ये टिप्पणी भविष्य में जांच एजेंसियों के कामकाज पर भी सवाल खड़े कर सकती है। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की, राजनीति। आम आदमी पार्टी से नैतिक जीत के तौर पर पेश करेगी। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप और तेज हो जाएंगे। आने वाले चुनावों में ये मुद्दा बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या इस फैसले पर आपको फायदा होगा या मामला भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है? आम जनता के लिए सबसे अहम सवाल है कि सच्चाई क्या सामने आ गई है? कोर्ट का फैसला कानूनी स्तर पर राहत देता है, लेकिन राजनीतिक बहस शायद अभी जारी रहेगी। एक तरफ आप कह रही है कि सत्य की जीत हुई है, वहीं दूसरी तरफ विरोधी दल जरूर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लोकतंत्र में यही प्रक्रिया है, आरोप, जांच, अदालत और फैसला। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे बड़े नेताओं को जेल जाना पड़ा, मीडिया ट्रायल चला, राजनीतिक बयानबाजी हुई, आज कोर्ट का फैसला आया। कुछ लोगों के लिए ये राहत है, कुछ के लिए सवाल है, लेकिन एक बात तो साफ है कि अंतिम फैसला अदालत ही करती है। क्या सीबीआई इस फैसले को चुनौती देगी? क्या उच्च अदालत में अपील होगी? ये सब आने वाले समय ही बताएगा। कानूनी लड़ाइयां कई स्तरों पर चलती हैं, इसलिए इसे अंतिम अध्याय कहना शायद अभी जल्दबाजी होगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक साजिश थी या जांच एजेंसियों को और मजबूत सबूत लाने चाहिए थे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।